सी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत प्रथम पुस्तक आरोह के पद्य भाग के महत्वपूर्ण पहला जो पाठ है उनके कवि हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय पढ़ेंगे, कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। गद्य भाग हम पहले कर चुके हैं, आज काव्य से फिर प्रारंभ करते हैं। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में हुआ। जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी बीए और एमए जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य संग्रह मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। उसके बाद देखिए आत्मकथा 4 खंड में, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद देखिए हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय यानी उनका जो साहित्य है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। सन 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा ये नामित हुए। फिर देखिए इनको जो सम्मान मिले हुए हैं कि इन्हें कौन से सम्मान मिले, तो पहला है सन 1906 में इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण तथा सन 1992 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधन जनवरी सन 2003 मुंबई में हुआ। आगे देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी जो राहगीर है उसको कहा गया है कि तुझे चलना है तो पहले तू रास्ते की पहचान कर ले कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, यानी इस बात का अभिप्राय ये है पंक्ति का, पथ की पहचान। फिर देखिए 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे, जुड़े रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। फिर देखिए उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। कहने का अभिप्राय ये है, एकदम साधारण तरीके से इन्होंने अपनी बात को कहा। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है, यानी उनकी अद्भुत लोकप्रियता जो है उसका आधार है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि बच्चन को हालावादी युग का कवि कहा जाता है। एकमात्र ये कवि लेखक ऐसे थे जो हालावाद के थे और इनके काव्य में हालावाद के दर्शन होते हैं। तो देखिए बच्चन का हालावादी दर्शन। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। देखिए, जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः
एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बौद्ध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। आगे देखो, हमारे इस पाठ के अंतर्गत 2 कविताएं हैं, तो आज हम एक कविता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में दूसरी कविता के बारे में और दोनों कविता का जो सह प्रसंग अनुवाद है, सह प्रसंग व्याख्या है, वह भी हम करेंगे। तो आत्म परिचय कविता के बारे में देखिए। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। फिर देखिए क्या बताया है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान वह उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, यानी प्रेम और झगड़े का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। देखिए, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। दुनिया मैं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। यानी इस दुनिया और इस संसार के बारे में बच्चन जी की यही राय थी, यही सलाह थी। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। यानी इन्होंने जो अपने काव्य में कहा, वही छायावाद के बाद का जो समय है, उसका गीति काव्य जो है उसका प्राण है। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा। किसी असंभव आदर्श यानी यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की तरह अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट करता है, यानी भरा पूरा रहता है उसमें रहस्यात्मक भाव। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग यानी विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो है काव्य की अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। यानी बच्चन जी ने ऐसे बिंबों को अपनाया अपनी कविता के अंतर्गत जिसे सभी व्यक्ति जानते हैं, महसूस करते हैं। तो आज हमने कवि हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय और साहित्यिक परिचय का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।